बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने एक दफ़ा फिर हम पे ये करम किया कि अपनी ज़िंदगी के अंदर हमें माह रमज़ान का महीना अता किया। दोस्तों, इस महीने की क्या ही बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर सवाब को बढ़ा दिया। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर हर रोज़ 10-10 लाख के करीब जहन्नुम से जहन्नमियों को आज़ाद करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको भी जहन्नुम से आज़ादी का परवाना वो जो उनसे जारी कर दे। दोस्तों, आजकल के ज़माने में रमज़ान शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ी गलती जो अमूमन लोग लाइल्मी के तौर पे करते हैं और इसका रुझान भी बहुत ज़्यादा है, तो वो हम आपको बताएंगे कि गलती क्या है। लेकिन उस गलती पे बात करने से पहले मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, एंड तक देखें और देखने के बाद इसको शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि शेयर करने से दीन की बात दूसरों तक पहुंचेगी और नेकी के इस काम में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, इब्तिदान रात के उठकर सैरी करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब जैसे अभी हम लोग सो जाते हैं और रात को उठ के सैरी करते हैं, खाना खाते हैं, इसकी पहले इजाज़त नहीं होती थी। रोज़ा रखने वालों को गुरूब आफ्ताब के बाद सिर्फ उस वक्त तक खाने पीने की इजाज़त होती थी जब तक वो सो ना जाए। अगर सो गया तो अब बेदार हो गया तो अब उसके लिए खाना पीना सब ममनू हो गया। मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे बंदों पर एहसान अजीम फरमाते हुए सैरी की इजाज़त मरहमत फरमा दी। और इसका सबब यूँ हुआ कि जैसे कि कंजुल ईमान शरीफ की तफसीर खज़ाइनुल अरफान में हज़रत सदरुल फाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराबादी नकल फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना नासिर माँ बिन कायस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेहनती शख्स थे। एक दिन बहालत रोज़ा अपनी ज़मीन में दिन भर काम करके शाम को थके मांदे घर आए। अपनी जोजा मोहतरमा से फरमाया कि खाना ले आओ। वो खाना पकाने में मसरूफ़ हो गईं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थके हुए थे कि आपकी आंख लग गई। खाना तैयार करके जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जगाया गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों गुरूब आफ्ताब के बाद सो जाने वाले के लिए खाना पीना मुमनू हो जाता था। चुनाचे खाए पिए बगैर आपने दूसरे दिन भी रोज़ा रखा। आप रज़ी ताला कमज़ोरी के सबब बेहोश हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपको हाजिर किया गया। जब आपको सारे माजरे का बताया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पर इन सहाबी के हक़ में ये आयत नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है कि खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से पूप हटकर, फिर रात आने तक रोज़े पूरे करो। दोस्तों, इस आयत मुकद्दसा में रात का स्याह डोरे से सुबह का स्याह डोरा यानी सुबह सादिक को तशबीह दी गई है। मायने ये है कि तुम्हारे लिए रमज़ान मुबारक की रातों में खाना पीना मुबाह यानी जायज़ करार दे दिया गया। देखा आपने, अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्मत पे कितना मेहरबान है कि उसने उन सहाबी की इतनी सख्त मुशक्क़त में रोज़े रखने को देखते हुए हम पर ये सैरी की सुन्नत जौन सी है वो लागू कर दी। आजकल अमूमन देखने में ये आता है कि लोग कहते हैं कि मेरी देर की वजह से आँख नहीं खुली तो मैंने बगैर सहरी का रोज़ा रख लिया। अरे रोज़ों के दीवानों, ये तो देखो कि सहरी की अजीम सुन्नत जौन सी वो आप अदा करने से रह गए। अच्छा, अब इससे ये भी मालूम हुआ कि रोज़े का अज़ान फ़जर से कोई ताल्लुक नहीं, यानी फ़जर की अज़ान के दौरान खाने पीने का कोई जवाज़ ही नहीं। अज़ान हो या ना हो, आप तक आवाज़ पहुँचे या ना पहुँचे, सुबह सादिक होते ही आपका खाना पीना बंद हो गया। क्योंकि अज़ान जो है वो फ़जर की नमाज के लिए दी जाती, ना कि सहरी का वक्त ख़त्म होने की इत्तला के लिए। क्योंकि सहरी का वक्त ख़त्म होने के अमूमन 4 या 5 मिनट के बाद अज़ान दी जाती है। इसलिए आप जो लोग फ़जर की अज़ान के दौरान खाते पीते रहते हैं उनका रोज़ा सिरे से होता ही नहीं, क्योंकि वो वक्त गुजरने के बाद खा पी रहे होते हैं। इस मुक़द्दस जुमले सहरी सुन्नत के 9 हरूफ से निस्बत से सहरी के फ़ज़ाइल जो उनसे वो आपको सुनाता हूँ अहदीस की रोशनी में। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि ताजदार मदीना सुरूर कल्बोसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। हज़रत सैयदना उमर
بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کبھی کسی صحابی کو سحری کرنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ دوستو یقیناً آپ کو ان حکایت اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہوگی کہ سحری کا اذان فجر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اذان فجر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس غلطی کو سدھارنے اور آئندہ اس غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔